नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प समीक्षा सारांश पर बात करने वाले हैं। ये है सच्चा जीवन, ईमानदारी और नैतिकता का मार्ग किताब का, जो राधा स्वामी सत्संग व्यास ने प्रकाशित की है। हाँ, नमस्कार। इसका जो मूल विचार है ना, वो मुझे काफी अलग लगा। ये कि सिर्फ ध्यान या पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि हमारे रोज के काम, खासकर हम अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं, वो भी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बात वाकई ध्यान खींचती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत ईमानदारी और नैतिक जीवन पर इतना जोर क्यों देता है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हाँ, जरूर। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि जैसा आपने कहा, ये आध्यात्मिकता को सिर्फ पूजागर तक नहीं रखता। सही। ये उसे हमारे रोज के जीवन में, हमारे कामकाज में ले आता है। कहता है कि असली साधना सिर्फ बैठकर ध्यान करना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर ईमानदारी से जीना, खासकर जब बात कमाई की हो। ये रोजमर्रा की नैतिकता को आध्यात्मिक तरक्की से सीधे सीधे जोड़ता है। और ये जो रोजमर्रा के काम, खासकर रोजगार का जिक्र है, ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। स्रोत ऐसा क्यों कहता है कि सिर्फ पूजा पाठ काफी नहीं, बल्कि आपकी कमाई का तरीका वो इतना अहम क्यों है? क्या इसलिए कि हमारा काम हमारे चरित्र का एक तरह से आईना होता है? बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत का तर्क कुछ ऐसा ही लगता है कि आप असल में कौन हैं। ये आपके रोज के जो नैतिक चुनाव होते हैं ना, खास तौर पर कामकाज में, उसमें साफ झलकता है। अच्छा। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि स्रोत के हिसाब से गुण जैसे सेवा हो गया, दया, विनम्रता, ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं। तो फिर ये सीधे आपकी आत्मा की उन्नति से जुड़े हैं। और संत मत के नजरिए से भी देखें, जो कि अंदर के आध्यात्मिक अनुभव पर जोर देता है, तो बाहरी जीवन अंदर की सफाई का ही एक प्रतिबिंब है। अच्छा, बाहरी जीवन अंदर का प्रतिबिंब। हाँ, इसलिए अनैतिक कमाई से बचना, किसी को धोखा ना देना, ये सब अंदरूनी तरक्की के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। एक तरह से ये रोजमर्रा की जिंदगी को ही साधना का मैदान बना देता है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है कि हमारा काम ही हमारी साधना का मैदान बन सकता है ना? और अच्छी बात यह है कि ये सब बातें, जैसा स्रोत में भी बताया गया है, बहुत सरल तरीके से समझाई गई हैं, उदाहरणों के साथ, ताकि ये सिर्फ सिद्धांत न लगे बल्कि प्रैक्टिकल लगे। सही कहा आपने। भाषा की जो सरलता है और उदाहरणों का इस्तेमाल, वो इसे बहुत आम फहम, आसानी से समझने लायक बनाता है। और अगर इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें ना, तो ये सिर्फ किसी खास आध्यात्मिक समूह जैसे संत मत को मानने वालों के लिए ही नहीं है। नहीं, तो फिर किसके लिए है? ये असल में हर उस इंसान के लिए मायने रखता है जो एक सच्चा, नैतिक और शायद ज्यादा